यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ पर 2014 का सितंबर के पेपर के इंग्लिश का पोर्शन कवर करेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 1180 यानी कि सिर्फ 118 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जिसमें 2011 से लेके 2011 से लेके 2022 तक सभी पेपर मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले इसमें पैरा दिया गया है, पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलिए 121 से लेके 129 तक जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमें पैरा से मिलेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें जी दिया गया वर्ल्ड एनिमल डे हैड बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 14th October since 1931 as a way of highlighting the plight of endangered species. Since then, it has become a day for remembering and paying tribute to all animals and the people who love and respect them. It's celebrated in different ways in every country with no regard to nationality, religion, faith or political ideology. Since the official World Animal Day website was launched by Nature Watch Foundation, the number of events taking place throughout the world has increased and the trend continues, and that is the aim to the World Animal Day initiative, to encourage everybody to use this special day to highlight their importance in the world, celebrate animal life in all its forms, celebrate humankind's relationship with the animal kingdom, acknowledge the diverse roles that animals play in our lives, from being our companions, supporting and helping us, to bringing a sense of wonder into our lives, and acknowledge and be thankful for the way in which animals enrich our lives. Increased awareness will lead the way to improved standards of animals welfare throughout the world. The initiative is a way to unite the animal welfare movement with something that everyone can join in, whether they are part of an organization, group, or an individual. Through education, we can help create a new culture of respect and sensitivity to make this world a fairer place for all living creatures. On the website, people will find everything they need to make World Animal Day and reality in their area. If we care about animals, we should not miss the special day to help make animal welfare issue front page news around the globe a vital catalyst for change. चलिए जो इस पैरा से निकल के आया क्वेश्चन देखते हैं। इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें 121 से लेकर 129 तक मिलेंगे। 15 नंबर का हमारा पैसेज आता है, जिसमें 2 पैसेज आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं और 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
पहले तो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, बाय रीडिंग दिस पैसेज वी लर्न दैट द वर्ल्ड एनिमल डे इज एन अ डैश सेलिब्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मंथली ऑन द 4th। सेकंड ऑप्शन है ईयर लॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है एनुअल। फोर्थ ऑप्शन है कॉमेमोरेशन हेल्ड इन 1931। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, एनुअल इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, एनुअल इज अ करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, द राइटर पॉइंट्स आउट दैट एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें, कैन रिप्लेस पीपल बाय बीइंग मोर रिसोर्सफुल। सेकंड ऑप्शन है, विल आउटलिव ह्यूमन बीइंग्स इन द ईयर्स टू कम। थर्ड ऑप्शन है, कैन बी पुट टू वर्क इन मैनी वेज। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, मेक अस अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। इसमें दिया गया है, मेक अस अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द लॉन्च ऑफ द वेबसाइट इज टू। फर्स्ट है, प्रोमोट सोशल नेटवर्किंग बाय एनिमल लवर्स। सेकंड ऑप्शन दिया गया इसमें, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू सेलिब्रेट एनिमल डे। थर्ड ऑप्शन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड एनिमल स्पेसीज। फोर्थ ऑप्शन है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस अबाउट एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। इसमें दिया गया है, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू सेलिब्रेट एनिमल डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। इसमें दिया गया है, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू सेलिब्रेट एनिमल डे। क्वेश्चन नंबर फोर आए, फोर देखते हैं अब हम। फोर में क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर फोर है, द राइटर इम्प्लीज दैट एनिमल्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है, ट्रीटेड क्रूअली बाय ह्यूमन बींग्स। सेकंड ऑप्शन है, यूजुअली गिवन ड्यू प्रोटेक्शन। थर्ड ऑप्शन है, इग्नोर्ड ऑल टुगेदर। फोर्थ ऑप्शन है, ऑफन सब्जेक्ट टू मिसट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही है, ऑफन सब्जेक्ट टू मिसट्रीटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही है, ऑफन सब्जेक्ट टू मिसट्रीटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है हमें, कौन सी है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एनिमल्स ऑफन pose a danger to pupil। सेकंड ऑप्शन है, pupil tend to forget to celebrate animal day। थर्ड ऑप्शन दिया गया, animal day reminds us to care for other species। फोर्थ ऑप्शन है, द न्यू वेबसाइट है हमारे कोई ऑप्शन नंबर फोर्थ है, द न्यू वेबसाइट वाज स्टार्टेड बाय द राइटर। इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है। हमारा आंसर क्या होगा, एनिमल डे रिमाइंड्स अस टू केयर फॉर अदर स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द एक्सप्रेशन अ सेंस ऑफ वंडर मीन्स। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं ऑप्शन पहला देखते हैं, अ क्रिटिकल रिएक्टिव। इसमें दिया गया है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अ क्रिटिकल रिएक्शन। सेकंड है ऑप्शन अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। थर्ड ऑप्शन है एन इमोशनल रेस्पॉन्स। फोर्थ ऑप्शन है अ डीप अंडरस्टैंडिंग।
जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा हमारा। एन इमोशनल रेस्पॉन्स इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। A closest synonym for the word sensitivity as used here is। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पैसिविटी, सेकंड ऑप्शन है अफेक्शन, थर्ड ऑप्शन है अवेयरनेस, फोर्थ ऑप्शन है टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अवेयरनेस इज अ करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अवेयरनेस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इनिशिएटिव इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इंटरप्राइज, सेकंड ऑप्शन है आइडलनेस, थर्ड ऑप्शन है इनडिफरेंस, फोर्थ ऑप्शन है एडवांस। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। इनडिफरेंस इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। इनडिफरेंस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो पहले पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। अ वर्ड इन द एसे दैट मीन्स इम्पिटस इज। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड, सेकंड ऑप्शन है कैटलिस्ट, थर्ड ऑप्शन रियलिटी, फोर्थ ऑप्शन है वेलफेयर। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। कैटलिस्ट इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा फिर से पैरा आ गया। 2 पैरा मिलते हैं हमें, 15 नंबर के होते हैं, जो हमारे 15 मार्क्स कवर कराते हैं, जिसमें 2 पैरा दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। 130 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन होंगे वो हमें पैराग्राफ से मिलेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं भाई। इसमें दिया गया है मेडिटेटिंग। इसमें जो दिया गया है, मेडिटेटिंग कैन हैव एन ऑलमोस्ट इंस्टेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। Researchers have found this they say 3 consecutive days of 25-minute sessions can have a dramatic effect. Researchers studied mindful meditation. The guiding principle is to live more in the moment, spending less time going over past stresses and worrying about future problems. Techniques include moving the focus of attention around the body and observing sensations that arise, the so-called body scan. A secular practice, it is said to help people recognize and overcome negative thoughts. For the study, the research team had 66 healthy individuals aged 18 to 30 years old participate in a 3-day experiment. Some participants went through a brief mindfulness meditation training program for 25 minutes for 3 consecutive days. The individuals were given breathing exercise to help them monitor their breath and pay attention to their present moment experience. A second group of participants completed a matched 3-day cognitive training program in which they were asked to critically analyze poetry in an effort to enhance problem solving skills. Following the final training activity, all participants were asked to complete stressful speech and mathematical tasks in front of stern-faced evaluators. Each individual reported their stress levels in response to stressful speech and mathematical performance stress tasks and provided saliva samples for measurement of cortisol, commonly referred to as the stress hormone. The participants who received the brief mindfulness meditation training reported reduced stress perception to the speech and mathematical tasks, indicating that the mindfulness meditation fostered psychological stress resilience.
तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें से निकल के आए हैं, क्या किस कौन कौन सा क्वेश्चन हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है इससे निकल के आया जो द टेक्स्ट इज अ डैश पीस ऑफ राइटिंग। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें फैक्चुअल, सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव, थर्ड ऑप्शन है बायोग्राफिकल, फोर्थ ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20 का नहीं, क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा 10 है, इसका जो आंसर है इसे देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है फैक्चुअल, सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव, थर्ड ऑप्शन है बायोग्राफिकल, फोर्थ ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है फैक्चुअल इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है द राइटर्स एटीट्यूड टू मेडिएशन इज। फर्स्ट ऑप्शन इंडिफरेंट, सेकंड ऑप्शन है डिफरेंट, थर्ड ऑप्शन है सस्पिशियस समटाइम्स, फोर्थ ऑप्शन है सपोर्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सपोर्टिव इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा द राइटर बाय रेफरिंग टू द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट इट इज। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है stress that cannot be controlled, second option है possible for us to control stress, third option है mathematics is a stressful subject, fourth option है poetry analysis is easier than solving mathematical problems। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो सही है, पॉसिबल फॉर अस टू कंट्रोल स्ट्रेस इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, पॉसिबल फॉर अस टू कंट्रोल स्ट्रेस इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 द बॉडी स्कैन इज अ रेफरेंस टू। फर्स्ट ऑप्शन है एन एक्सपेरिमेंट इन अ लैब, सेकंड ऑप्शन है अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, थर्ड ऑप्शन दिया गया अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट, फोर्थ ऑप्शन है अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, इसमें दिया गया अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 एन एंटोनियम फॉर द वर्ड स्ट्रेसफुल वुड बी। फर्स्ट ऑप्शन है एनोइंग, सेकंड ऑप्शन है कामिंग, थर्ड ऑप्शन है चैलेंजिंग, फोर्थ ऑप्शन है इरेजिंग। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, कामिंग इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 द वर्ड दैट कैन रिप्लेस परसेप्शन इन द टेक्स्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन है बिलीफ, सेकंड ऑप्शन है अटेंशन, थर्ड ऑप्शन है कंसेप्चुअलाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा सही है, कंसेप्चुअलाइजेशन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 150 तक जो आंसर हो गए क्वेश्चन हो गए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट दिया गया है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द टीचर्स रोल इन शिफ्टिंग फ्रॉम सेग ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हेल्प्स दिस प्रोसेस व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम्स स्टोर मोर डाटा एंड एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट इंडिविजुअली टू स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स एक्टिवली रिसर्च फॉर द एक्सप्लोर आंसर्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड इनपुट्स, थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसमें इजी रिट्राइवल ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टोर डाटा इज यूज्ड टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ नोट्स, फोर्थ ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन इनपुट्स इज डन क्विकली विदाउट सुपरविजन एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, स्टूडेंट्स एक्टिवली सर्च फॉर एंड एक्सप्लोर आंसर इंस्टेड ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड इनपुट्स। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17
स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रास्प। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया हमें? स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रास्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजीली। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, टीचर्स कैन रेमिडिएट बाय बिगिनिंग विद। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस। सेकंड ऑप्शन है पेयरिंग देम विद क्लेवर स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी। फोर्थ ऑप्शन है प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, according to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all। इसका जो पहला ऑप्शन है वो देखते हैं, colloquial languages। सेकंड ऑप्शन है मॉडर्न लैंग्वेजेस। थर्ड ऑप्शन है क्लासिकल लैंग्वेजेस। फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा सही है, ह्यूमन लैंग्वेजेस इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें हिंदी मदर टंग इज द हिंदी मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका। सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। थर्ड ऑप्शन है इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल। फोर्थ ऑप्शन है एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल्स इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन क्लास सेकंड शेयरिंग स्टोरीज फैमिलियर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट एम्प्लॉइंग गेस्चर वेयर एप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल ऑफ फंक्शन। पहला ऑप्शन है रीडिंग, सेकंड ऑप्शन है लिसनिंग, थर्ड ऑप्शन है स्पीकिंग, फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो सही है, स्पीकिंग इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, स्पीकिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे टू लर्नर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। सेकंड ऑप्शन है रीटेल लिसनिंग इनपुट इनटू ओरल आउटपुट। थर्ड ऑप्शन है कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेट एक्सप्रेशन। फोर्थ ऑप्शन है ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेस ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेट एक्सप्रेशन इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्कूल लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल। सेकंड ऑप्शन है हाउ इजी इट इज टू लर्न यूज द आइटम। क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द सेकंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल। सेकंड ऑप्शन है हाउ इजी इट इज टू लर्न यूज द आइटम। थर्ड ऑप्शन है हाउ इजी इट इज टू टेक द कंसेप्ट। फोर्थ ऑप्शन है द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा सही है, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर फोर्थ में द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 23 है, वन ऑफ द सब स्किल्स दैट इज असिस्ट फॉर स्पीकिंग इज।
फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग इन अ पैराग्राफ टू लिटरेरी वर्क। सेकंड ऑप्शन है यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लियरिटी एंड गेस्चर्स इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन। थर्ड ऑप्शन दिया गया इसमें स्पेलिंग कॉमन, फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स करेक्टली। फोर्थ ऑप्शन है लिसनिंग एक्टिवली एंड रेस्पॉन्डिंग टू अदर्स इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लियरिटी एंड गेस्चर्स इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ग्रामर गेन्स इट्स प्रोमिनेंस इन लैंग्वेज टीचिंग पर्टिकुलरली इन इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज यूज कैन बी अचीव्ड थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें इंटेंसिव प्रैक्टिस विद सेंटेंस पैटर्न्स। सेकंड ऑप्शन है ग्रामर इज टॉट एज द बेसिस फॉर ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स। थर्ड ऑप्शन है रीडिंग मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर विद यूज एंड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही है हमारा, इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर विद यूज एंड मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 25, सम रिसर्च हैज शो दैट डेवलपिंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज स्किल्स लीड्स टू हायर स्कोर्स एकेडमिकली ओवर द लॉन्ग टर्म इन इंग्लिश। A bilingual class would be characterized by। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, the use of students native language in the second language class। second option है revision work 1 in the native language। third option है more guided translation activities individual collaborative। fourth option है the reformulation of concept structure used in the native language। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही है, द reformulation of concept structure used in the native language is a correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 26 है, मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 डैश में बी डन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। सेकंड ऑप्शन है सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन है यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। फोर्थ ऑप्शन है यूज ऑफ द मदर टंग एज द मीडियम। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है, द यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कंसेप्ट। सेकेंड ऑप्शन है इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन है इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस। फोर्थ ऑप्शन है इज प्रैक्टिस टू सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, इज प्रैक्टिस टू सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 28 है, among the four language skills which pair constitute the reinforcement skills। पहला ऑप्शन है रीडिंग द एंड लिसनिंग। सेकंड ऑप्शन है इसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग। थर्ड ऑप्शन दिया गया रीडिंग एंड स्पीकिंग। फोर्थ ऑप्शन है स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, स्पीकिंग एंड राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, स्पीकिंग एंड राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th कैन रिकॉग्नाइज flawed uses of sentence construction when the teacher। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें tells them something is wrong। सेकंड ऑप्शन है gives alternatives as possible corrections। थर्ड ऑप्शन है इसमें lets them find the corrections।
फोर्थ ऑप्शन है फोकसेस ऑन सर्टेन सरफेस एरर्स। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है, गिव्स अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल करेक्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है, गिव्स अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल करेक्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बचा हुआ है हमारा, इसे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, द टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कस अ टॉपिक एंड द फॉर्मर स्टार्ट द कन्वर्सेशन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, then the students respond by giving example and explanation. The speaking assessment here is to grade how well students, first option है speak fluently and creatively, second option है process information and respond appropriately, थर्ड ऑप्शन दिया गया इसमें express themselves, फोर्थ ऑप्शन है respond in an appropriate tone and express themselves fluently and accurately। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रेस्पोंड अप्रोप्रिएटली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो हमारा, उसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रेस्पोंड अप्रोप्रिएटली। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए तो लिंक जो होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। 118 रुपये में आपको बुक मिल रही है, जिसमें 2011 से लेके 2011 कहाँ से लेके कहाँ तक, 2011 से लेके 2022 तक सभी पेपर मिलेंगे, जिसकी कीमत सिर्फ 118 रुपये है। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की बुक मिलेगी 118 रुपये में, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत हेल्पफुल हो गया आपके लिए। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।